अभी शुरू करें। 67th कंबाइंड कंपटीशन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कमीशन तैयारी कर रही है। आज की तारीख तक 503 पदों की रिक्तियां आई हैं हमारे पास, जिसमें मेजर डिपार्टमेंट्स है ग्रामीण विकास विभाग का 133 पद, नगर विकास आवास विभाग का 110 पद, बिहार प्रशासनिक सेवा का 88 पद, ये सब मेजर हैं डिपार्टमेंट। और कमर्शियल टैक्सेस में 21 पद है, राजस्व भूमि सुधार का 36 पद है। इस तरह से 503 पदों की रिक्तियां अभी हमारे पास अधियाचना आ चुकी हैं। हम लोग विज्ञापन प्रकाशन की प्रक्रिया में हैं और उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख तक हम इसे पब्लिश करेंगे। और परीक्षा के पहले या विज्ञापन फॉर्म भरने के पहले तक अगर कुछ विभागों से रिक्तियां प्राप्त हो जाएंगी तो उसको भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे। दिसंबर में हम लोगों ने टेंटेटिव डेट दे दिया है एग्ज़ाम का, 12 दिसंबर है वो। समय पर हम लोग प्रयास करेंगे कि परीक्षा हो जाए। और मेंस के लिए तो हम लोग उसके बाद 4 महीने के बाद मेंस ले लेते हैं। मेंस का भी हम लोगों ने कोई टेंटेटिव डेट नहीं दिया है, कुछ वेट एंड वॉच करने की स्थिति है, कोविड वगैरह का क्या फैलाव होता है नहीं होता है, उसके हिसाब से फिर हम आगे काम करेंगे। और सितंबर महीना जो अभी हमारा है, इसमें 3-4 बड़े एग्ज़ाम हम ले रहे हैं। जैसे 17-18 को MVI का एग्ज़ाम है, 17 और 18 को। इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल के डिप्लोमा या ऑटोमोबाइल्स के डिप्लोमाधारी ही पात्र हैं। और पटना में ही 3 केंद्रों पर इसकी परीक्षा होगी, दोनों दिन। 21 तारीख को परीक्षा होगी असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधियाचना थी। उसमें हम लोगों ने सिविल का, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही सिटिंग है 2 घंटे का, 21 तारीख को पटना के कुछ सेंटर पे हम लोग लेने जा रहे हैं। बड़ा एग्ज़ाम है 24-25 को, 24-25 सितंबर को। ये सिविल इंजीनियर्स का है जो पटना, इसमें करीब 14,500 एप्लीकेंट हैं और पटना के 29 केंद्रों पे इसका हमने प्लान किया है परीक्षा लेने का। इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रिकल का और छोटा सा सिविल का है, जो कि 27-28 को हम लोग पटना के विभिन्न केंद्रों पे लेंगे। इसमें तीनों विज्ञापन मिलाकर 15,500 लड़के हैं और इन तीनों परीक्षाओं में जैमर का प्रयोग किया जाएगा केंद्रों पे और आइरिस कैप्चरिंग भी किया जाएगा। पहली बार आयोग इस तरह की व्यवस्था अपने ओर से कर रहा है। तो इसमें हाँ, CDPO वाले में CDPO का एक बड़ा एग्ज़ाम है हमारा, 31 अक्टूबर को इसके लिए डेट रखा गया है। 1,80,000 आवेदन हैं। तो पटना से भिन्न दूसरे ज़िलों में भी केंद्र लेने का प्रयास करेंगे। और 55 या 52 सीट है उसमें CDPO के लिए, तो ये भी परीक्षा समय पर हम लेंगे। और सेंटर पे अभी तो CDPO वाले में मैं भेज रहा हूँ सभी संबंधित DM को रिक्वेस्ट लेटर कि वो सेंटर अपना बढ़िया सेंटर हमें उपलब्ध कराएं। अभी पत्र जाना ही है। और लेकिन अभी जो और एक मेजर चेंजेज हम लोग करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में पहले हम लोग अभी एडिट करने का ऑप्शन देते थे। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट हो गया, फॉर्म भर दिया, उसके बाद सर्टेन फील्ड में हम लोग एडिट करने का ऑप्शन देते थे, अभी दे रहे हैं। उसके बाद भी बहुत सारे आवेदन एडिट करने के बाद ही बहुत सारे आवेदन करेक्शन के लिए आते हैं। अब आयोग का निर्णय हो चुका है कि ऐसे आवेदनों को इंटरटेन नहीं किया जाएगा
लड़के एक बार जब फॉर्म भर देंगे, फाइनल हो जाएगा उनका, तो उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। इसके संबंध में आज या कल तक हमारे वेबसाइट पे विस्तृत डिटेल चला जाएगा और एक विभिन्न अखबारों में इसकी सूचना भी जाएगी। थैंक यू। सेंटर पर क्या क्या विशेषता है? सेंटर पे तो देखिए, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड के लिए व्यवस्था करनी है सेंटर सुपरिटेंडेंट को, और बढ़िया से फ्रिस्किंग हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल वगैरह अंदर नहीं जाए, क्वेश्चन लीक नहीं हो किसी भी स्तर से, इसकी पूरी तैयारी है, उसकी पूरी व्यवस्था है। और आइरिस तो नई व्यवस्था है, इसमें आँखों की पुतलियों को कैप्चर किया जाएगा और जब हम उसको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे उससे मैच करा करके ही क्रॉस चेक किया जाएगा कि लड़के सही बैठा है, लड़का जो एग्ज़ाम दिया सही है कि उसके जगह पे दूसरा लड़का बैठा है। यही है, नई व्यवस्था है यहाँ पे अभी करने जा रहे हैं, तो इससे इम्पर्सोनेशन में कुछ रोकने में मदद मिलेगी। 65 का रिज़ल्ट प्लान किया हुआ है इस महीने के लास्ट तक। अगर होगा तो 2-4 दिन आगे बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं।